question, Archana. There are many times आप तो सोचिए आप एक बेसिक मेडिसिन की वजह से ऐसा हो गया। हाँ जी। इसको तो हम आपने जैसे कहा इट वाज अ रेगुलर थिंग। हाँ, इमेजिन मैंने काफी बार यूज किया था। हाँ। हाँ so imagine what can happen if you keep taking a medicine or so many medicines on a daily basis. What happens to our body? What it goes through? उसके साथ क्या होता है और हम ऐसा क्यों करते हैं? The question is, why are we doing what we are doing? So, any other sharings from you? और भी यहाँ पर नो है? नूपुर, Okay. Anybody else would like to share? गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes. हेलो Yes. हेलो। आपकी मेरा आवाज ये कहना है कि जब भी हमारा शरीर स्वस्थ, अभी भी नहीं। आ रही है। हाँ, आपने पूछा कि हम जो करते हैं क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर इग्नोरेंट बिकॉज ऑफ द नेचुरल लॉज, और हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया है अगर जरा सी छींक भी आ गई तो चलो डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास? एलोपैथिक डॉक्टर के पास। वो हमारे को पिल देगा छींकें बंद करने की। छींकें क्यों आई वहां तक नहीं हो जाता। हमारा रोग उत्पन्न क्यों हुआ बॉडी में? बॉडी हैज गॉट एक्सट्रीम इंटेलिजेंस एंड इट नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। Yes. आप समझ रहे हैं? कैन आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो? Anything today, I think the crowd is okay with both. तो मेरा ये कहना है कि हम लोग अपने बॉडी के surgery part of allopathy that is needed whenever there is समझो फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर नेचुरल रास्ता, सिर दर्द हो गई, पेट दर्द हो गई, तो हम बॉडी का रिएक्शन समझने की बजाय, समझो कि बच्चे को पाँव में कांटा चुभ गया, वो चिल्लाने लगा, तो हमने उसको दवा दे दी जो कि उसको फीलिंग ना हो कि कांटा चुभा हुआ है। Yeah. This is what allopathy does, and it is 100% wrong. It is fighting against the body, not with it. उसको बॉडी को हेल्प नहीं करती, ये मेरा मानना है। इसलिए आई एम अ staunch follower of nature from last 25-30 years. And that is the beauty, and that is why this slide which you can see is that my body is my temple. हम आज कोई भी तरह की पूजा करते हैं, कितना भी हम कुछ भी करते हैं, तो हम उतना ही मन से, उतने दिल से हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि that is pure, it has power. So any deity today you pray to, the reason you do it with purity is because हमको पता है कि वहां कोई ना कोई शक्ति है, और उस शक्ति को महसूस करने के लिए हम वी गो टू अ टेम्पल, वी गो टू अ मॉस्क, हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसी बहुत सारी रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो आज हमने अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों किया है कि हम नहीं मानते हैं कि अपना खुद का शरीर एक मंदिर है या एक टेम्पल है। आई मीन इट इज अ स्पेस ऑफ prayer, a space of purity. Why is it that we are okay to abuse our body? Is a very big question जो हम चाहते हैं कि सब अपने आप से भी पूछें और रोज ये बात पूछें कि
am I doing justification to my body? Am I being that form of devotee? Am I doing that? And this is one question which we should ask, all of us should ask every day in the morning. Why? क्योंकि अगर आप एक नोटिस करेंगे, हमारा शरीर ना बिल्कुल एक मशीन की तरह है, और एक बहुत खूबसूरत मशीन की तरह है वो। एक एग्जाम्पल इसमें दूंगी। इमेजिन अगर आप एक गाड़ी को देखेंगे, यू सी अ कार, ओके, कार हैज सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स, करेक्ट? उसमें से एक भी छोटी सी भी चीज अगर आप निकाल देंगे तो वो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी, उसमें तकलीफ होगी। गाड़ी चलेगी, अभी सपोज आपका विंडो नीचे नहीं हो रहा है या ऊपर नहीं हो रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन वहां तकलीफ है। अगर आप उसको ठीक नहीं कराएंगे, वो आपको बता रही है कि मुझे प्रॉब्लम है, आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ उसको है ना थोड़ी देर के लिए, कितनी बार हमने देखा होगा, आपने देखा है पहले भी हमारी कभी कभी है ना, हमारी जब पुरानी गाड़ी थी उसको ठीक, तो पापा क्या करते थे, ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के है ना वो मिरर को ऐसे ऊपर कर देते थे, शीशे को। आई डोंट नो इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस दिस, लेकिन एज ए चाइल्ड मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। फिएट होती थी और जल्दी से वो ठीक नहीं हो पाती थी, तो वो क्या करते थे, अच्छा जाएंगे जाएंगे लेके जाएंगे, तो तब तक के लिए ना जब भी हम उसको नीचे करते थे तो ऊपर करते समय उसको हाथ से ऐसे 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 दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके वो ऊपर उसको उठा देते थे। कितने दिन तक चला? अल्टीमेटली तो उसको ठीक करानी ही पड़ी ना। और जब वहां ठीक कराने जाते हैं तो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर एनर्जी, मनी, टाइम टू गेट थिंग्स रिजॉल्व। और इसीलिए हर मशीन को जैसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सो हु विल टेक केयर ऑफ माय बॉडी? आर यू एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू इट, or are we supposed to do it? This is again a question we should ask. कि कौन करेगा मेरे शरीर की देखभाल? खुद को ही करना होगा। खुद को ही करना होगा, क्योंकि कोई नहीं कर सकता है ना। आपके बेटे बहू कर सकते हैं, ना आपके माँ बाप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। और डॉक्टर तो खास कर, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आज कि यार मेरे को कुछ भी हो जाएगा तो डॉक्टर ठीक कर देगा? इट इज नॉट फेयर टू अ डॉक्टर कि हर चीज हम उस पे थोप देते हैं कि अच्छा मैं बीमार हूं तो डॉक्टर ठीक करेगा। हाउ अनफेयर इज दिस? हम जब खाते पीते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, हम ढंग से सोते नहीं है, वो सारी चीजें थोड़ी ना हम डॉक्टर पे डाल देते हैं। तो आज के टाइम जब हम ये सब चीजें करते समय डॉक्टर पे निर्भर नहीं करते, तो फिर ठीक होने के लिए भी हम उनके ऊपर निर्भर कैसे रह सकते? बस द बॉडी नीड्स मेंटेनेंस। और ये मेंटेनेंस कैसे हो सकता है? हाउ टू टेक योर हेल्थ इन योर हैंड? हाउ कैन वी डू दैट? We have to understand that we have to be very, very proactive, absolutely proactive in the way I handle my health. इसका मतलब क्या है कि अगर एक मशीन है और उसको मैं ओवर टाइम मैं उसको काम कराऊंगा, तो वो मशीन लंबे समय तक नहीं चल पाई। वो चलेगी, ओवर टाइम काम भी करेगी आपके लिए, लेकिन क्या वो लंबे समय तक आपका साथ दे पाएगी? नंबर वन, नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो जल्दी कमजोर पड़ जाएगी। नंबर टू, अगर मशीन को काम कराना है तो मेंटेनेंस, जैसे मैंने कहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपके फैक्ट्री में जब मशीन होती है, आप उसको काम कराना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए? ऑयलिंग। ऑयलिंग,
And whatever else is needed. The Whatever food for the else- machine. The food for the What are the foods for the machine? all cleaning, Cleaning, so hydrating. oiling, cleaning, and Putting in whatever the raw material is needed. so for it. whatever raw Yes. material is needed. Right? Yes. All answers are correct. Absolutely, we know it. तो हम ऑयलिंग कैसे कैसे ऑयलिंग करेंगे ये हम जानेंगे. दूसरी, कैसे कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं ये हम जानेंगे. कैसे कैसे वो कौन से रॉ मटेरियल है जो हमें मेंटेनेंस के लिए जरूरी है ये भी हम जानेंगे. लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए कौन करेगा? खुद. खुद करेंगे. इसमें खुद का ही काम है. अगर हम किसी और पे छोड़ देते हैं तो क्या होता है? Does not happen. ओके, सो एग्जैक्टली, जब फॉर एग्जाम्पल आप सब यहाँ पर हैं, आपका घर भी अगर आपको मेंटेन रखना पड़ता है तो यस वी हैव हेल्पर्स. लेकिन क्या आप उन पे पूरी तरह से हर चीज को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं. पूरा सुपरविजन करना पड़ता है, उनके साथ साथ काम करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है. उसी तरह से हमें भी रोज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि हम अपने शरीर को हर रोज बेटर 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 जाने. अब आप मुझे बताइए, यहाँ जो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे जो ब्लू कलर का इमेज है ये क्या है? कोई इमेज नहीं है. हाँ, cannot see any blue color image. आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है? आप दिख रहे हो बस. You all are not being able to see the presentation? No, we can see it. नहीं दिख रहा It है. is a cell, I think. नहीं, हमें भी presentation नहीं Mitochondria, दिख रहा है. microtubes, Golgi complex. गुप्ता जी, बस आप आपको दिख रहे हो. प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है. नहीं नहीं, गुप्ता जी को पूछ रही हूँ. Right. आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी आपकी. It's of the cell. No, no, I think he can't see only the presentation. Gupta ji, you should change your setting. I'm sharing a presentation right now. No, I see अपना जो participants हैं, अर्चना जी हैं, मधुलिका, चंदा अग्रवाल, आप बस. हाँ, और कुछ नहीं. can you go and see, change your video, your screen setting? Okay, यहाँ पर आया. But आ गया? body is maintain if we embrace the answers. ये बता रही हैं आप? Yes, yes, yes. Okay, Okay, then I can't see the participants. ठीक है. that's Doesn't okay. matter. हाँ, सो ये जो ब्लू कलर में इमेज है ये क्या लगता है आप लोग को? क्या है ये? The cell. A cell, correct? अब जो राइट साइड में है ब्राउन कलर का, what is that? That's also a cell. So That's this also the- Well, yeah. So they both are the same thing. They are both our DNA. They are both the cell. लेकिन as regular people, आप लोग को क्या लगता है? Do we really need to know all the details of our cell like the image in blue color? Or do you think you need to know it the way it is in brown color? brown is easier. yeah, blue is Brown. very complex. Yeah, Yes, the blue is very complex. So do we need to make our life so complex?
No. We don't need to make our life so complex. As long as we keep it simple, as long as we keep it very natural, then we will be able to live. Otherwise, we will be living yet dying every single day. Now that choice is up to us. कि हम क्या करना चाहते हैं? Do I want to live every day or do I want to die till the day I am alive? And medicine has become our food for today, but we have to understand that जैसे मैंने कहा, हमें हर रोज अपने आप से सवाल ये पूछने चाहिए कि one, am I taking medicines all the time? Am I or my loved ones falling sick? Do you rely on medicines to be healthy? Are you or your family members suffering from any of this or even other things? How stressed are you in life? We have to have some answers for this every day. जरूरी नहीं है कि हर सवाल का आपके पास जवाब मिल जाएगा, लेकिन क्या हम कुछ बेसिक्स फॉलो कर सकते हैं? And in medicine free life, these are the basics that we follow. And what are they? Attitude, nutrition, Shivambhu, water, exercise, rest, and sunlight. The 6 gurus. Actually, this is 7 because I call it answers. But in Serene, when we do it, it is only 6, which is called answer. But I have added the 7th, which is Sunlight. no, sunlight is a part of the answer. Shivambhu is something that I have added as a part of the answers. आपने attitude लिखा है सबसे ऊपर. What is the meaning of attitude? Yes, and that is what exactly we are coming to. Okay. Can any doctor today, when you take medicines, give you a guarantee? No. जब आप डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं, जब आप बीपी की लेते हैं, हार्ट के लिए लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, थायराइड के लिए लेते हैं, कोई भी डॉक्टर आज हमें गारंटी नहीं देता है. क्यों? कैसे देंगे? They are also human beings. They are doing their job of what are they doing? Whenever I go or whenever I talk about this, I always tell people, doctors are doing their job of diagnosis and prognosis. They are not being the healer. Please remember, आज कोई भी डॉक्टर होते हैं, they don't heal you. You heal yourself. Doctors don't heal you. They do the prognosis, they do the diagnosis, and they prescribe you a medicine which according to them may help you. But does that mean they are healing you? No. You are healing yourself. How? Through these things. और उसमें सबसे पहली चीज आती है आपका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड. Our attitude towards life, our attitude towards ourselves, our attitude towards nature, our attitude towards our family and friends, our attitude towards life medicines. And ये हमारा सबसे पहला रूल होना चाहिए कि what is my attitude? How do I live my life? So when I ask all of you today, what is the most important thing in your life today? What do you think it is? It's come on the screen, happiness.
It is on the screen. So that is why now you know that, okay, it is happiness. So the next question comes, from where do I get my happiness? कहाँ से मिलेगी ये खुशी? अगर happiness is the ultimate thing, where do I find it? It's within us, me and my family. It's very hard. Archana, can you repeat? Yeah, it's myself and my family. Because if my family they are happy, definitely I will be happy. And yeah, when I am happy, I see all the world is good, or you can say beautiful. So it So should be within us. right now, all of you, I hope you have your book and pen. Please open up your book, whatever notebook you have. And we shall start with writing down all those things that help me or that bring me happiness. What are all those things? And be honest with yourself. अपने आप के साथ honesty से लिखिएगा. Okay? Because this is now all about you and your introspection. What are the things that bring me happiness? Or what are the things that influence my happiness? What are the things that add or distract or subtract my happiness? Am I on the right track? If I say disease-free life makes me happy, number one. Hello? Busy life. Can you hear me? Yes, I can. Disease-free life, enough money in the bank, obedient children, healthy children, cooperative spouse. These are the 5 things that I think that is being very honest. Okay, this is being very honest. Obedient children, cooperative wife, and one more thing he said, healthy children. Okay. Okay. Who else? Who else can share what they have written? Nupurti, this is Archana. जो उन्होंने बोला, छोटा का तो करेक्ट जो होती है ना, वो भी हमें बहुत मजा देती है. Like if somebody tells me that I'm looking beautiful, I become very happy with that on that day. या बच्चों को हाँ मेरी सब्जी पसंद आई, क्योंकि बहुत झमेला होता है रोज की सब्जी बनाना. Correct. क्या बनाऊं उनके नखरे होते हैं. when they like the सब्जी, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि yes I'm happy with that. और when in office कोई झिकझिक नहीं है मैनेजर के साथ, my boss is happy, I am happy. तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरा दिन बहुत अच्छा बना देती है. Okay, what else? Boss happy, I'm happy. Yeah. Anything else, Archana, you want to add? No, that's all. Because Okay. Gupta ji, whatever he has said,
I agree with him. Okay. रest तो छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी आपको. चंदा बुआ, मधुलिका. I हाँ I feel I mean whatever, generally if there's peace at home with everyone is happy, one feels happy. Okay. Second is when I'm being able to do whatever I want to do and feel free about it, that makes me happy. It makes me feel lighter if I can just do whatever and laugh and basically be myself and at peace. Hmm. Okay. चंदा बुआ. चंदा बुआ, आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैं बोलना चाह रही, जैसे अपने जिस सामने वाले की बात में अगर अपने को एक्सेप्टेंस कर लेते हैं उसकी बात को, तो उसमें हम खुश रहते हैं. और Okay. पॉजिटिव थिंकिंग कि हमेशा पॉजिटिव सोचें. हम्म. जो हो रहा है वो सही है, कुछ गलत नहीं है, ऐसा सोचे तो भी हम खुश रहते हैं. हम्म. और हेल्थ का तो है ही, हेल्थ सही है तो मन खुश है ही. ये सब चीजों में आप अपनी खुशी ढूंढते हैं कि आप सच में खुश रहते हैं? नहीं, मैं खुश रहती हूँ. हाँ. ओके. तो इसमें अगर आप सब नोटिस करेंगे, इसमें काफी चीजें आ गई है. चाहे वो मनी हो, कि उनको मनी बैंक बैलेंस होना चाहिए, ओबीडियंट चिल्ड्रन चाहिए, कोऑपरेटिव वाइफ या लाइफ पार्टनर चाहिए, हेल्दी बच्चे चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं, वैलिडेशन जब मिलता है तो हमें खुशी मिलती है, पीस एट होम, फ्रीडम टू डू व्हाट आई कैन डू, बी माई सेल्फ, एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है. इमेजिन इतनी सारी चीजों में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, देखते हैं, ये हमें खुशी देता है. पॉइंट इज कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड अस टू हैपन? तो ये जो हमारा ब्यूटीफुल गार्डन है हैप्पीनेस का, वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ बढ़ के वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी खुशियां हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती है, हम नहीं ले पाते हैं, हमें नहीं मिलती है, तो अनफॉर्चुनेटली दैट गार्डन बिकम्स, यू कैन सी व्हाट इट बिकम्स. क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी डाल देते हैं, सो आप अब ये देखिए कि आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें क्या है आज के समय, अभी के लिए, आपके पास्ट के लिए, जो पास्ट आपको आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस करता है. Whatever has happened in the past, is it really still bothering you? What has happened in the past, is it really affecting you in ways? चाहे वो कल हो, चाहे 1 साल पहले हो, चाहे 10 साल से हो रहा हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं आज के समय में जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है? Why don't you all write down? ये नेगेटिव चीजें बाय द वे सिर्फ आपके आसपास नहीं है. नेगेटिव चीजें सिर्फ आपके नेगेटिव लोग नहीं है. थोड़ा और अंदरूनी सोचिए कि आप में भी वो कौन सी नेगेटिव चीजें हो सकती है जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं. jealousy, over ambition,
What else? Look within yourself. हर कोई की एक्सपेक्टेशंस रहती है हमारे साथ, तो उसकी वजह से भी कभी कभी होता है. Yes. What else? मैंने जेलसी लिखवाया, ओवर एम्बिशन, ईगो. Hmm. Any of your own negative thoughts, attitudes? Because as you see, जो भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, if they are influencing you negatively, if you are getting influenced, that means you are feeding yourself all of this on a daily basis. This is your food. So whether it is positive or negative, this is food for your mind, food for your emotion, food for you spiritually, food for your energies. और ये हम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी देखो, जब कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको दुख होता है, आप इरिटेट होते हो, आपको गुस्सा आता है, आप ध्यान देंगे उस दिन आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है. होता है कि नहीं ऐसा? उस दिन ऐसा लगता है कि आपको थकान ज्यादा हो गई है, या उस दिन आपको नींद नहीं आएगी. Does it happen? Yes. And what has happened? ऐसा तो है नहीं कि आपका खाना पीना चेंज हुआ है, लेकिन whatever you have received is food, and that food is negative food. So अगर हम कोई भी नेगेटिव चीजें अपने इर्द गिर्द रखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, that is food for your body. At the end of it, all these aspects are going to create illness. यही बीमारी का घर है. तो अगर इससे हमें दूर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Expectation. Your children are going to be obedient. What a big expectation. Think about it. All expectations are bad. Actually, not only children. All expectations. यहाँ इसमें ये जो चीज एक लिखी है जो मेरे को समझ में नहीं आई. Most of us develop a secret love for bad things. Yes. It's an eye opener to me. How do we secretly start loving bad things? How do we start loving bad things? सबको, everybody, if you notice, अचानक से from dal, chawal, roti, sabzi, everybody has moved to pizzas, pastas, noodles. Everybody suddenly from laddu, peda, dhokla, laddu, peda, sira, we have all moved to pastries, chocolates, and it has shifted. Do you see? घर की बनाई हुई चीजों से हमने शिफ्ट करके suddenly everybody loves to go out, everybody loves to eat out, everybody likes to go to the restaurant. We have shifted
so easily and happily to convenient things. Right from making homemade, we have all started moving to ready to eat, to processed foods, to boxes. Suddenly, you see, all this will happen and it happens easily. हम कितने easily, आप कभी भी नोटिस करो, अच्छी बातें जब हम कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर बाद बोरिंग हो जाती है, लेकिन अगर हम गॉसिप कर रहे होते हैं या हम कोई पॉलिटिकल बात सुन रहे होते हैं तो वो हम लंबे समय तक कर सकते हैं. चाहे वो गॉसिप हो, हम लंबे समय तक करेंगे. चाहे वो इस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, वो हम देखते जाएंगे, देखते जाएंगे. Isn't it true? Doesn't it happen with all of us? Yes. And that influences us so quickly, so fast. अच्छी चीजें हम जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि अरे ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, because we cannot believe. But a negative thing, we actually digest it very fast. और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे शरीर को डाइजेस्ट नहीं होती है और इसीलिए वो वहां पर जमा होती रहती है, चाहे यहाँ हो, चाहे शरीर में हो. एंड वो जैसे जैसे जमा होगी वैसे वैसे वो बीमारी का घर बन जाता है. सो एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो अपने आप से हो, चाहे अपने शरीर से हो, चाहे अपने लोगों से हो, we have to move away. Validation also only till a certain point can be okay for us. Archana also. Because चाहे वो आपके फैमिली से वैलिडेशन हो, चाहे बॉस से हो, चाहे किसी से भी हो, अपने आप से भी हो, if that validation is needed for your happiness, then remember, not getting that validation is going to create negative thoughts, is going to create unhappiness. So validation is great. Validation keeps us going. Absolutely, I agree to that. But again, if your happiness depends on that validation, then fortunately or unfortunately, we have to move out of it. We have to move out of this circle. हमें इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम ये समझना जरूरी है, we are expecting our happiness is depending on something. तो चाहे happiness is on material dependency or immaterial dependency. If your happiness is depending on something, then we need to work on this. क्योंकि our happiness cannot depend on anything. And yes, happiness is absolutely correlated with illness. But illness has nothing to do with happiness. क्योंकि आदमी बीमार होना तो भी वो खुश रह सकता है. Because that happiness is within you somewhere. But if you're correlating it कि आज मैं स्वस्थ हूं तो ही मैं मस्त हूं, तो भी हम अपने इस पे बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं. मैं जैसा हूं खुश हूं, मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं, मेरे इर्द गिर्द जैसा भी है जो भी है मैं खुश हूं.
Otherwise, we are only expecting to thrive in this rat race. Over ambition, उन्होंने कहा. What is it? It's the rat race. I'm over ambitious, I am going to fall sick, or I am going to be unhappy. Over ambition is not always only about work. Over ambition, whether it is from your family, from your children, over ambition, even over ambition about your fitness, by the way, is also an obsession. So many people today have an obsession, 0 figure. I want to be this slim. I want to be like this. I want 6-pack. I want this type of muscle. All that is, what is it? Over ambition. And if we understand that these are the 4 pillars, what are they? You take responsibility of yourself. I can be happy within myself. My happiness doesn't depend on anything or anybody. No validation, no expectations, no nothing. 2, I keep an open mind. जो आ रहा है, I keep an open mind to listen. Negative चीजें हटा दो, पॉजिटिव चीजें अंदर आने दो. पर सुनता मैं सब कुछ हूं. क्या मैं उसको अपने आप को इन्फ्लुएंस करने दे सकता हूं? ये मेरी चॉइस है. तो मैंने क्या किया? नेगेटिव चीजों को दूर रखा, हटा दिया. पॉजिटिव चीजों को मैंने ले लिया. बट कैन यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव विदाउट द नेगेटिव? कि हम सोचेंगे, ओह no, I am only going to listen to positive things. No, I am only going to be around positive people. Are you going to understand that positivity if there was no negativity? So thinking you can avoid it, again, you are expecting too much from life. So the whole idea is कि है सब कुछ जैसा है ठीक है, जो है अच्छा है, सब कुछ मैं एक्सेप्ट करता हूं with an open mind. So be honest and truthful. मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, understand it, accept it, and see how you can improve it. हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे या ऊपर कैसे उठेंगे? So be honest. And 4 is that be in touch with ground reality. Very, very important. We live in a myth कई बार. नहीं यार, ठीक है, नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होगा. We are always flying. Be in touch with ground reality. This is our body. It is going to shrink. It is going to become old. It is going to die. जो है, उससे हमें डरना नहीं है. We are not meant to live with fear of death. We are not meant to live with fear of illness. We are not meant to live with the fear कि ये ऐसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा. Be realistic कि yes, ये है जो है, मैं खुश हूं. Okay, I live with happiness. I live in happiness. I live
by happiness. Simple. And so you can enjoy all the pleasures of life if we have this kind of attitude. Is that okay with everybody? Or is it very difficult? It's nice to understand, but I think application possibly I have to check if I can do it. Yes. Because yeah, these things look very simple, but yes, they are hard to implement, I guess. Very hard, Archana. Very hard. And that is why we have to do it every day. Yes. ये बहुत मुश्किल है सबके लिए, हम सबके लिए. क्यों? Why is it difficult actually? If we think, one question I have, you said कि कोई negative situation है, you can move away from that. I mean, one must move away, but if it is the very close negativity that you face every day, yeah, and there is no solution, I mean, I feel there is at times no solution to get away from it. How does one cope up with that if it's a person? if it is a person and you know कि मुझे तो जिंदगी भर इनके साथ रहना ही है, आज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. So how does one cope up? You have to help yourself become calmer. As I said, आने दो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो मुझे तो लेना ही है ये, तो आना दो. फर्क मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन, वो बोलते ना, एक तरफ से सुने दूसरे तरफ से जाने दिए, वो होता नहीं है. तो मैं क्या करूंगी? आई विल क्रिएट अ बैरियर. Every day I will practice and create this circle around me. What is this circle? This circle is of positivity. This circle is of protection. You know, I create a circle of positive energy. I create a circle of protection. I create a circle which helps me to maintain my own happiness. That is all we can do. Because we create it. Nobody else can do it for us. And so we create. And how do we create this? This creation happens through pranayama. This creation happens through meditation and dhyana. This creation happens through cleansing. When we live a sattvic life, it helps us to be calm. It helps us to find our peace. And as Archana said, it is very difficult. And I totally agree with her that it is difficult. आसान नहीं है. क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं. और इंसान की एक खास बात होती है, जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्राणा होता है. आप देखेंगे जानवरों में इतनी तकलीफें नहीं होती. उनकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है. ऐसा है, ये है, ऐसा खाना पीना है, ये मेरी टेरिटरी, ये तेरी टेरिटरी. उनका ये सब रूल सब फिक्स होता है. एंड दे लिव लाइक दैट एंड दे आर डन. इंसानों में ऐसा नहीं होता है. क्यों? बिकॉज वी हैव एक्स्ट्रा प्राणा. तो एक्स्ट्रा प्राणा के साथ क्या आता है? थॉट प्रोसेसेस, आर एक्सप्रेशंस. We can express ourselves. We can think. And because we can do this, we come with ego. हम ईगो के साथ पैदा होते हैं. ये ईगो हमें बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ. ये ईगो हमें बताता है कि मेरे पास चॉइस है. ये ईगो मुझे बताता है कि मैं ये करने की क्षमता रखता हूं, इसीलिए मैं करता हूं. बट यही ईगो हमें ये भी बताता है कि अच्छा,
अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इसका क्या कर सकता हूं। और एक चीज जो मैं कर सकता हूं, एंड ये 100% गारंटी है कि ये काम करता है, एंड दैट इज कॉल्ड सरेंडर। I surrender. I surrender to nature. I surrender to the creator. I surrender to whatever is meant to happen and come my way. Why? Because I am a practitioner of happiness. Very, very important. I am a practitioner of happiness. And so I surrender. जब हम ये समझ जाएंगे तो then it becomes a practice. Very beautiful. And every day we have to practice this. It is not easy. पर हमें करना ही पड़ेगा ना. It is like I tell everybody, are you okay not to brush your teeth in the morning? Are you okay not to go and poop in the morning? चलेगा क्या? एक दिन नहीं आती है पॉटी तो क्या हालत हो जाती है ना? जिस दिन ब्रश नहीं किया उस दिन पूरे दिन ऐसे लगता है अरे यार कुछ तो गड़बड़ है ना? तो फिर हमें ये प्रैक्टिस करने में क्यों तकलीफ होती है? हम क्यों भूल जाते हैं कि यही मेरी जिंदगी। एंड बिलीव मी, हर जो चीजें इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द जो भी होती है ना, we have to understand that happiness is the circle. Whatever else is happening around me is a part of my life, but they cannot influence my circle. I cannot allow that to influence it because I am a practitioner of happiness and I surrender. तो हम कैसे करेंगे? ध्यान, meditation, pranayama, and cleansing. So cleansing is very important. Cleaning the machine, remember हमने बात की थी? Cleansing, cleaning the machine. How do we clean that machine? By doing dhyana. How do we clean that machine every day? By practicing षट कर्म. हमने इस बारे में बात की है कि हम षट कर्म कैसे करते हैं. So how do we practice cleansing? By षट कर्म. How do we practice another form of cleansing? By eating sattvic food. हम खाना जो खाते हैं, it influences our mind. अगर हम जिंदा खाना खाएंगे तो हम जीवित अच्छे से रहेंगे. अगर हम मरा हुआ खाना खाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? So we have to eat well, to think well, to live well, to speak well. We need to eat well. We need to eat the right food. Yes. Second. You have changed the screen from attitude to nutrition. I wanted to discuss about attitude. Tell me, yes. We will not move forward till you don't complete. Don't worry. ये कहा है कि you will make an effort. वो जरा वापस लाइए ना attitude वाला. हाँ, I will make effort to stop my isolated, solitary habits, solitary pleasures. ये मैंने देखा है कि औरतें या मर्द भी किसी पार्टी रखते हैं. या आई एम मेंबर ऑफ 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब्स इन बॉम्बे. Okay. कभी भी आप चले जाइए
क्लब्स में, तो लोग बियर पी रहे हैं या पानी पूरी खा रहे हैं या तो गप्पा मार रहे हैं, ऑल aimless talk, just whiling away the time. They are not doing anything useful to the society, nor to themselves. So, after observing the people and their behavior, I have isolated myself. I would rather spend time in constructive, in enriching my knowledge. जैसे मैं आपका ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, यूट्यूब पर देर आर सो मेनी प्रोग्राम. एक मेरे ग्रैंडसन ने बताया हाउ टू लिव 100. पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, देर आर सर्टेन ब्लू एरियाज वेयर पीपल आर मोर देन 100. तो वो सीरियल देख लिया. मतलब आप मेरे को बोलेंगे कि आज यहाँ पर फलाने के बर्थडे पार्टी है, so I never go to attend the birthday parties, wedding parties, this parties, that parties, which is nothing else but waste of time. Please correct me if my belief is wrong. Now, इसमें भी we have a choice. Am I meant to judge people? What they do, what they don't do? Am I? Am I No, meant? we don't judge. We don't judge. But in case I am participating, in case I am spending time with them and not having any productive or informative, I spend time just to while away time because I have nothing better to do. तो चलो हा ही करेंगे. Morning में there are on Marine Drive in Bombay, there are groups, 10 people, 15 people, 4 people. Seldom there will be a solitary person walking. And ध्यान है उनका वॉक के ऊपर नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं. Whereas I walk alone, मेरा ध्यान अपने ब्रेथ के ऊपर होता है, नेचर के ऊपर होता है. I am busy in my own thoughts. Fair enough. So, which is right? Is my attitude or is my conclusion of this fact कि सोसाइटी में जाकर वो आज तो मर गया, वहां शक्ल दिखाना जरूरी है, तो वहां आप चल जाकर गए 10 मिनट बैठकर आ गए, वो ठीक है. शादी में गए 10 मिनट शक्ल दिखाई, अभी तो लिफाफा लेते ही नहीं है, नहीं तो लिफाफा दिया और वो घर आ गए. वहां पर आपने 4 घंटे दारू पीने में, खाना खाने में, स्नैक्स खाने में, गपशप लगाने में बिता दिए. इज इट जस्टिफाइबल और नॉट? मेरे को प्लीज गिव मी अ duly considered opinion. Okay, before I say something, is there anybody else who wants to say anything? Now, imagine this. Okay, जो चीजें आप 20-25 साल के उम्र में करते थे, आप वही चीजें अभी करते हैं क्या? नहीं करते. उम्र के साथ हमारी आदतें बदलती हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे काम करने का तरीका बदलता है. ठीक है. हमारे दोस्त भी बदलते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ नए आते हैं. ओके, सो जो चीजों के बारे में मैं 20-25 साल की उम्र में करता था, अब वो चीजें मैं नहीं करता हूँ. मेरी बातें भी अलग हो गई हैं. So my aim in life also has changed. Correct? तो जैसे जैसे समय बीतता है, I have surrendered. Okay? तो जैसे जैसे समय बीतता है, I am happy to change because the only thing which is constant in life is change.